एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये आने वाले आपके यूपीपी री एग्ज़ाम में इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो ये लाई का दरवाज़ा है स्थित, इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा भी है। जो बुलंद दरवाज़ा है ये दिल्ली में स्थित नहीं है। आप लोग को बताना है बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर जी तिलक जी ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते अगले क्वेश्चन की। अप्रैल 2019 में किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? तो ये विजया बैंक और देना बैंक का विलय किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते अगले क्वेश्चन की। भारत में केंद्रीय आलू संशोधन संस्थान यानी CPRI कहाँ स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते अगले क्वेश्चन की। तो देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है आत्माराम पांडुरंग है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते अगले क्वेश्चन की। इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थल रुद्ध हैं? तो ये पराग्वे और बोलिविया जो है ये स्थल रुद्ध है, मतलब इनकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। बात करते अगले क्वेश्चन की। तो किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये गुजरात की है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो ये जो जिला दर्रा जोड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते अगले क्वेश्चन की। चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो ये ओडिशा की सबसे लोकप्रिय कला है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो श्री नीलम संजीव रेड्डी जी थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते अगले क्वेश्चन की। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये वाशिंगटन DC में है, और सॉरी न्यूयॉर्क में है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते अगले क्वेश्चन की। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो गोबी जो है एशिया में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते अगले क्वेश्चन की। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगी के लेखक कल्हड़ है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते अगले क्वेश्चन की। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? तो 1556 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते अगले क्वेश्चन की। लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी होती है? ये 552 हो सकती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते अगले क्वेश्चन की। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, और गुरु नानक देव जी जो हैं ये सिख धर्म के ही संस्थापक माने जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते अगले क्वेश्चन की। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो ये CPU को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते अगले क्वेश्चन की। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो ये इंदुलाल याग्निक ने लाया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते अगले क्वेश्चन की। देखिए,
भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से मौलिक संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया था 1976 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्यों को जो समिति बनी थी, स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, और ये जो है ये रूस से लिया गया है, जो उस समय सोवियत यूनियन हुआ करता था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो ग्रैमी पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? तो ये फोटोस्फीयर कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो ये 1921 से 22 के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो एन मुद्रा है, पूछा एन कहाँ की मुद्रा है? तो एन जो है ये जापान की मुद्रा है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो सिराजुद्दौला ने लड़ा था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कौन से राष्ट्र के 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? यानी कौन सा देश जो है जो 5 बार इनकी मेजबानी कर चुका है? तो ऑस्ट्रेलिया कर चुका है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, प्रसिद्ध गोल गुंबदें कहाँ स्थित हैं? तो ये कर्नाटक में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड था उस समय भारत का वायसराय, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? तो ये भूरा रंग संबंधित है, यानी ग्रे रिवॉल्यूशन, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जैव मंडल कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद हैं? तो ये आंध्र प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है और महाराष्ट्र में है। आंध्र प्रदेश यहाँ पे लिखा हुआ है, इन राज्यों में विधान परिषद है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो ये एम.एन. राय ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? तो ये शिव कुमार शर्मा जी जो हैं ये सितार संतूर वादक हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 49वीं समांतर निम्न में से किनके बीच सीमा रेखा है? तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? तो ये 1989 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और 2024 में भारत के असम में स्थित महादेवा मैदान को जो है जो अहोम वंश से संबंधित है उसको भी इस समय यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जा चुका है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की और आज के आखिरी क्वेश्चन की,
तो किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? डेनमार्क में है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।